सती जी को अपना शरीर भस्म करना पड़ गया। तो सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, इसमें सारी घटना अभिमान की ही है। अभिमान के कारण एक बार दक्ष को जब प्रजापति बनाया जा रहा था, तो प्रजापति बनाते समय, प्रजापति बना देने के बाद में ही दक्ष का सम्मान समारोह था। किसी को कोई महाराज पद मिल जाता है तो उसके बाद उसका सम्मान समारोह होता है, उसे लोग आकर के सम्मानित करते हैं। उसी प्रकार से दक्ष का भी सम्मान समारोह था। दक्ष जब सभा में उपस्थित हुआ तो सभा में महाराज ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे देवी देवता से लेकर के सब विराजमान थे। ऐसा कोई नहीं बचा था कि जो विराजमान ना। और जब दक्ष का आगमन हुआ तो दक्ष के आगमन में सब लोगों ने दक्ष का खड़े होकर के सम्मान किया, सत्कार किया, परंतु 3 लोग नहीं अपने आसन से खड़े हुए। कौन? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब पद पा करके किसको ना अभिमान आवे? दक्ष को महाराज अभिमान आ गया। दक्ष को जब अभिमान आया तो दक्ष की दृष्टि तीनों ओर पड़ी कि हमारे स्वागत में कौन कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन नहीं हुआ है। दक्ष ने चारों ओर अपनी दृष्टि डाली तो दृष्टि डालते ही दक्ष देखते हैं कि 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मान लो नहीं खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिता हैं। और विष्णु नहीं खड़े हुए, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे दादाजी हैं। परंतु ये भोला क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इससे मैंने अपनी बेटी का विवाह क्या कर दिया, इसे अपना दामाद क्या बना लिया, तो ये मुझे, ये सीधा सीधा मेरा बाप बनने लगा, ये मेरा पिता बनना चाहता है, ये मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ? दक्ष अपने मन में इस प्रकार से विचार करने लगा। और सभा में बैठते ही दक्ष ने सबसे पहले कहा, सभा को संबोधित बाद में किया, उसने कहा कि कई सारे अच्छे अच्छे लोगों के भी बीच में बैठ करके अधम से अधम लोग भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब इस प्रकार से दक्ष ने बोला तो चारों ओर सब एक दूसरे का मुख देखने लगे कि हो क्या गया, ये दक्ष इस प्रकार से क्यों बोल रहा है, भाई क्या बात हो गई है? और जब सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे तो शंकर भगवान मुस्कुरा पड़े। शंकर भगवान को समझ में आ गया कि ये हम ही को बोल रहा है, ये और किसी को नहीं बोल रहा। तो शंकर भगवान ने जब मुस्की मारी तो दक्ष को और तेज क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा कि अरे तुम लोग इधर उधर क्या देखते हो, मैं और किसी को नहीं, ये जो सामने अवघड़ी शंकर बैठा है इसी को बोल रहा हूं। तो शंकर भगवान को और हंसी आई। शंकर भगवान ने कहा लगता है इसका विनाश आ गया है। फिर भी भोले बाबा हमारे इतने भोले भाले के मुस्कुराए जा रहे हैं। दक्ष ने जब भोले बाबा को मुस्कुराते हुए देखा तो दक्ष ने महाराज कहा, अहम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। दक्ष ने श्राप दे दिया। दक्ष ने भोले बाबा को श्राप देते हुए कहा कि हे शंकर, तुम बहुत मुस्की मार रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हें यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं मिलेगा, जाओ। अब जब शंकर के गणों ने ये बात सुनी तो शंकर के गणों को महाराज बड़ा बुरा लगा। किसी के स्वामी को आप कुछ उल्टा बोलोगे तो सेवकों को तो बुरा लगेगा ही। पीछे से नंदी खड़े हुए, नंदी ने कहा कि दक्ष तू बहुत तू मैं कर रहा है, तुझे बहुत अभिमान हो गया है, जा हम भी तुझे श्राप देते हैं कि तू बहुत मैं कर रहा है, मैं करने के कारण तेरा भी सिर बकरे का हो जाए, अब मैं ही करते रहना। अब यहां से महाराज उनके ऊपर पीछे से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा कि ससुर दामाद की बात हो रही थी तो तुम क्यों बीच में कूद पड़े, तुम्हें कौन बोला बीच में आने को?
भृगु जी ने श्राप दे दिया। भृगु जी ने कहा जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि सारे शंकर के गण पाखंडी हो जाए। और यहां से फिर से नंदी जी ने श्राप दिया। यहाँ स्वामी सेवक और ससुर की बात हो रही थी तो तुम क्यों बीच में पड़े पंडित, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाए। भोले बाबा ने सोचा रे राम, ये सम्मान समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है, भागो यहां से। भोले बाबा तुरंत कैलाश में आए और कैलाश में आकर के शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, गज सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा।